ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट चैप्टर वाइज पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सुरेश परचेज अ मशीनरी, 90,000 का सुरेश मशीनरी परचेज करता है जिस पे 100 ईच शेयर है और उस पर 10% डिस्काउंट भी है, और पूछा है हमसे कि कितना कंसिडरेशन गिवन वो देगा, हाउ मैनी शेयर्स, कितना शेयर्स जो है उसमें गिवन कंसिडरेशन वो देगा। तो हम लोग इसका पहले निकाल लेंगे मशीनरी और शेयर्स कितना आ रहा है, फिर उस पर 10% डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट देंगे तो हमारा कंसिडरेशन कितना शेयर्स कंसिडरेशन कर रहा है वो हमारा निकल जाएगा। तो इसमें हमारे 1,000 शेयर कंसिडरेशन कर रहा है। क्वेश्चन हमारा है मिस्टर रमेश एक जो है होल्डर है 5,000 शेयर्स का, और इच शेयर्स हमारा कितना है 100 है, और ये पे किया है 13 अलॉट एप्लीकेशन पे, 14 अलॉटमेंट पे और 20 फर्स्ट कॉल पे। और इसमें हम लोग को फर्स्ट कॉल पे फॉर फीचर हुआ है, तो शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा, इतने पूछा है कि शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा फॉर फीचर्स में। फॉर फीचर ऑफ शेयर हमारा हुआ है 4,50,000। नाउ थर्ड क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ सब्सक्राइबर कैपिटल एंड शेयर कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। चौथा है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट विथ के टाइम हमारा जो शेयर कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होता है, किस वैल्यू पे, तो कॉल्ड अप वैल्यू पे हमारा डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इफ अ शेयर ऑफ RS100 on which RS17 has been paid up of is forfeited, it can be reissued at the minimum price of, it means 100 हमारा शेयर है, उस पे फॉरफीचर पेड अप कितना है 17, और हमसे पूछा गया है कि री इशू कितने प्राइस पे होगा, तो 13 पर शेयर पे हमारा री इशू होगा प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6 अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट, इट मीन्स एक कंपनी कब हमारा शेयर इशू करती है, पार पे भी करती है और प्रीमियम पे भी करती है, तो इसमें होगा बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज देन डैश अकाउंट इज डेबिटेड, इट मीन्स जब हमारा शेयर प्रोमोटर के सर्विस पे इशूड होता है तब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, तो हमारा गुडविल अकाउंट उस टाइम पे डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ डैश, इट मीन्स शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी क्या कंसिस्ट करता है, उस समय क्या कंसिस्ट करता है, तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों हमारा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट करती है, तो बोथ A एंड B होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इक्विटी शेयर्स होल्डर किसे कहते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी को हम लोग इक्विटी शेयर्स होल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए एट, टेबल ए के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट ऑफ चार्ज किया जाता है कॉल इन एरर पे, तो इस पे होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 11 शेयर कैन बी फॉरफीचर्ड, शेयर का फॉरफीचर्ड होता है तो कॉल ऑफ मनी जब नॉट पेमेंट होता, नॉन पेमेंट होता है कॉल ऑफ मनी का, तब हमारा जो होता है शेयर फॉरफीचर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट्स एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर, इट मीन्स डायरेक्टर का कॉल्ड अप जो है से पहले हमारे शेयर होल्डर का एडवांस जो है रिसीव्ड हो गया है मनी, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 13 द बैलेंस ऑफ forfeiture share account after the reissue of forfeited share is transferred to, it means जब हमारा फॉरफीचर अकाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस होता है उसके बाद अगर हमारा री इशू करना हो शेयर फॉरफीचर को, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, इट मीन्स
शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस किस बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है? तो शेयर कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस शीट बनता है उस बैलेंस शीट में हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज नोन एज। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है तब सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल के दोनों के बीच का डिफरेंट होता है तो उस कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? अन कैपिटल कहते हैं, अन कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, if a share of RS20 on which RS16 has been called and RS12 is paid is forfeited by the what amount share capital account is debited? कौन सा कितना अमाउंट जो होगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा? तो RS16 अमाउंट जो है 16 अमाउंट जो है हमारा कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। Question number 70, if a share of RS100 issue at a premium of RS2 on which the full amount has been called and RS8 including premium paid is forfeited, by which amount of share capital amount should be debited with? इट मीन्स हमारा शेयर है जो 10 रुपये का इशू हुआ है और प्रीमियम कितना है 2 रुपया और फुल अप कैपिटल पे हुआ है और 8 रुपये जो है हमारा फॉरफीचर्ड हुआ है तो कितना अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल अमाउंट अकाउंट में डेबिट होगा? तो RS 10 रुपये जो होगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शेयर होल्डर क्या रिसीव करता है? डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 19, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज। इशू ऑफ शेयर कब होता है? कैपिटल रिसिप्ट जब होता है तब हमारा शेयर इशू ऑफ शेयर जो होता है कैपिटल प्रीमियम पे होता है। नंबर 21, व्हेन शेयर आर फॉरफीचर देन शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। जब हमारा शेयर जो होता है फॉरफीचर होता है तो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ डेबिट होता है? किस अमाउंट पे डेबिट होता है? तो कॉल्ड अमाउंट जो होता है उस पे डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्काउंट गिवन एट री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज डेबिटेड इन। जब डिस्काउंट हमारा री इशू होता है तो हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर जो होता है कहाँ डेबिट होता है? तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, शेयर कैन बी फॉरफीचर्ड ऑन। शेयर कब फॉरफीचर्ड होता है? नॉट पेमेंट ऑफ कॉल मनी जब रहता है तब हमारा शेयर जो होता है फॉरफीचर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS10 each issued at the premium of RS2 to the public. Application received for 12,000 share, the amount of security premium will be। इट मीन जब हमारा 10,000 शेयर जो है वो 2 रुपये पे पब्लिक प्रीमियम पे हमारा इशूड हो रहा है तब हमारा अप्लीकेशन से रिसीव्ड हो रहा है कितना? 12,000 शेयर्स रिसीव्ड हो रहा है तो हमारा अमाउंट हो कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा? तो हमारा 20,000 जो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द राइट टू इक्विटी शेयर होल्डर इज। इक्विटी शेयर होल्डर का राइट क्या होता है? फॉर वोटिंग का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्वेश्चन नंबर 27, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी ऑन अबव नो परमिशंस इज अलाउड फॉर कलेक्टिंग फंड इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर। इसे कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर। क्वेश्चन नंबर 28, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑफ शेयर। प्रीमियम ऑफ शेयर का मैक्सिमम लिमिट क्या है? इसका कोई भी लिमिट नहीं है। 10% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। इसका कोई भी लिमिट एग्जैक्टली नहीं डिसाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, अ कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर। अगर कंपनी किस पे हमारा शेयर इशू नहीं करती है तो एट अ डिस्काउंट पे हमारी जो कंपनी होती है शेयर इशू नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 13, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑनर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 31, इन टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूड। कितना टोटल ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूड होता है? पेड अप कैपिटल जितना होगा उतना हमारा लाइबिलिटी जो होता है टोटल अमाउंट में इंक्लूड होता है।
क्वेश्चन नंबर 32, द रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, जो रियल अमाउंट होता है शेयर कैपिटल वो क्या होता है, वो ऑथराइज कैपिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इंक्लूडेड इन कैपिटल क्लॉज इज कॉल्ड, जो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है जो कैपिटल क्लॉज में इंक्लूड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल which can be called only at the time of liquidation is called, it means शेयर कैपिटल का जो पार्ट है वो किस टाइम पे लिक्विडेशन होता है, जो होता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, जब इसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 35, इफ इक्विटी शेयर आर RS100 इज इशू एट RS20 इज कॉल्ड, जब हमारा इक्विटी शेयर जो है 100 रुपये से होकर 120 रुपये पे इशू होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब वो हमारा शेयर जो होता है वो प्रीमियम पे इशू होता है, क्योंकि 20% बढ़ के होता है, ऐड होके होता है, ना कि माइनस होके, इसलिए वो इशू एट प्रीमियम पे होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट इज सो सेपरेटली एट द, जब हमारा कॉल पेड होता है एडवांस में, उसका अकाउंट जो होता है वो एडवांस में पेड होता है, तब हमारा सेपरेटली कौन से अकाउंट में उसको दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको शो किया जाता है, दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज शो इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर विच हेड, कब हमारा जो होता है शेयर प्रीमियम अकाउंट लाइबिलिटी के साइड, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के दिखाया जाता है, हेड में, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का सरप्लस में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन बोनस शेयर इज इशू विच कैप अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब हमारा बोनस शेयर इशू होता है तब हमारा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम, बोनस शेयर कब हमारा इशू होता है, तो ये हमारा सब पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी होता है, शेयर प्रीमियम अकाउंट पे भी होता है और जनरल रिजर्व अकाउंट पे भी होता है, तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज मेड, कब हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट होता है कंपनी का, कब हमारा बनता है, तो इशू ऑफ शेयर बोनस जब इशू होता है, बोनस शेयर जब इशू होता है तब हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कंपनी में बनता है। क्वेश्चन नंबर 41, शेयर प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय, कब हमारा शेयर प्रीमियम डिटरमाइंड होता है यानी डिटरमाइन किया जाता है, तो कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद से शेयर प्रीमियम हमारा डिटरमाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर कैन बी यूटिलाइज फॉर, कब हमारा प्रीमियम जो रिसीव्ड होता है वो इशू ऑफ शेयर कब यूटिलाइज करती है, तो राइटिंग ऑफ प्रीमियरली एक्सपेंसेस, जब हमारा प्रीमियरली एक्सपेंसेस लिखा जाता है तब हमारा जो होता है प्रीमियम रिसीव्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 43, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शो ऑन, जब हमारा प्रीमियम रिसीव्ड होता है इशू ऑफ शेयर तो किस में दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, वाई LTD forfeited 200 शेयर of Ravi RS10 each, RS 8 called up, on which he had paid application and allotment money of RS3 per share of this 120 share were reissued and fully paid up for RS8 per share, amount transferred to capital reserve account will be, YLTD है एक जो फॉरफीचर करती है हमारा शेयर 200 शेयर्स को, एक रवि है वो हमारा उसके पास हमारा 10 ईच है, 10 ईच जो शेयर्स हैं वो कॉल्ड अप कितने पे हुआ, 8 पे, और अप्लीकेशन पेड हुआ है अलॉटमेंट ऑफ मनी वो हुआ है 3 पर शेयर्स पे, और 120 जो शेयर्स हैं वो री इशूड हुए हैं RS
8 पर शेयर्स पे, और पूछा हमसे है कि रिजर्व कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना हमारा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो 120 अमाउंट जो हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कॉल पेड इन एडवांस अमाउंट इज शो सेपरेटली एट द, इट मीन्स कॉल जो पेड हो रहा है एडवांस में वो कहाँ किस साइड शो किया जाएगा, किस अकाउंट में शो किया जाएगा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसे शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बोनस शेयर डैश गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, इट मीन्स बोनस शेयर जो है गुडविल ऑफ द कंपनी का मार्केट में क्या हो रहा है, इस समय जो क्या होता है क्या होता है मार्केट, तो उसका बोनस शेयर जो है इफेक्ट पड़ता है या बोनस इशू होता है। तो जब हमारा गुडविल जो होता है डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है तो हमारा बोनस शेयर्स मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। Question number 48, if 10 equity shares of RS10 each on, which RS8 is called up and are forfeited for non-payment of the first call of RS2 per share, if the share are to be reissued as a full paid up, the minimum amount to be collected is, it means अगर हमारा इक्विटी शेयर 10 है तो 10 में से हर सबका 10 है, ईच 10 लिखा है, 10 लिखा है, तो उसमें से 8 जो है हम लोग कॉल्ड अप किए हैं, और जो 2% बचा है, 2 रुपये बचा है, उसमें क्या कर दिए उसको, वो फॉरफीचर्ड हो गया क्योंकि हमारा नॉन पेमेंट था तो फॉरफीचर्ड हो गया है। फॉरफीचर्ड होने के बाद फिर दोबारा पूछा है कि उसे जब हम लोग रीइशूड कराते हैं तो कितना अमाउंट हमारा कलेक्ट होगा। तो रीइशूड करते हैं उसको तो हमारा अमाउंट जो है 4 पर शेयर कलेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अ कंपनी कैन बाय बैक ओनली, कब हमारी कंपनी बाय बैक करती है, सिर्फ उसी टाइम पे, तो जब हमारा शेयर फुल्ली पेड रहता है उस समय पे हमारी कंपनी बाय बैक कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड, इट मीन्स जो हमारा कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट है वो यूटिलाइज्ड हो जा रहा है, फुल्ली पेड हो रहा है। तो कब ऐसा होगा, जब हमारा उसमें बोनस शेयर होगा तब हमारा कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट जो होगा वो हमारा फुल्ली पेड हो जाएगा और यूटिलाइज हो जाएगा उसका सारा शेयर, तो इसमें होगा बोनस शेयर। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन शेयर आर फॉरफीचर्ड, जब हमारा शेयर फॉरफीचर्ड हो रहा है, द अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड, तो कौन सा अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड हो जाए, तो रिटेन अमाउंट जो है वो रिटेन बाय कंपनी, जो कंपनी रिटर्न करती है वो अमाउंट जो हमारा होता है ऑलरेडी रिसीव्ड हो जाता है, तो इसमें होगा रिटेन बाय कंपनी। क्वेश्चन नंबर 52, कॉल इन एरर इज शो, कॉल इन एरर कहाँ शो किया जाता है, बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल के डिडक्टिंग पार्ट में इसको कॉल इन एरर को शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन, जुरिस्टिक आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो ज्वाइंट होकर बनी होती है, इसलिए उसमें कई सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, जॉइस्टिक मतलब लॉ का बहुत ज़्यादा रूल होता है, इसलिए जुरिस्टिक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू टेबल ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल एरर इज, इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू टेबल ए के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा कॉल इन एरर पे, तो उसके हिसाब से टेबल ए के हिसाब से हमारा जो होगा 5% रेट, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा चार्ज होगा कॉल इन एरर पे। क्वेश्चन नंबर 55, आफ्टर री इशूइंग ऑफ फॉर फीचर्ड शेयर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज ट्रांसफ़र, जब री इशूइंग फॉर फीचर शेयर का बैलेंस जो होता है फॉर फीचर अकाउंट शेयर में ट्रांसफ़र किया जाता है तब कौन सा कैपिटल अकाउंट वहाँ पे बनता है, उस किस अकाउंट में उसका पेमेंट जाता है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसका पेमेंट जाता है। Question number 56, which should be deducted to find out paid up capital, it means
क्या हम लोग डिडक्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल फाइंड आउट हो जाता है। तो कॉल इन एरर जब हम लोग डिडक्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल पेड अप जो होता है फाइंड आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, राइट शेयर आर इशूड। राइट शेयर्स कब इशूड होते हैं? जब हमारा शेयर होल्डर उसमें एग्जिस्ट करते हैं तब हमारा राइट्स ऑफ शेयर इशू करने का हमारे पास हक होता है। जब हमारा उसमें शेयर होल्डर एग्जिस्ट करेगा तो ही हमारे पास राइट होगा शेयर को इशू करने का। क्वेश्चन नंबर 48, जनरली डिविडेंड इज पेड ऑन। डिविडेंड हमारा कब जनरली पेड अप हो जाता है? जब हमारा पेड अप कैपिटल होता है तो ही हमारा डिविडेंड जो है जनरली पेड अप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, कंपनी कलेक्ट इज कॉल्ड। कंपनी कब कलेक्ट करती है अपने कैपिटल को? कैपिटल को कंपनी जो होती है कब कलेक्ट करती है? तो जब शेयर हमारा इशू होता है उस टाइम पे हमारी कंपनी जो है कैपिटल को कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉल मनी शुड बी इक्वल टू फॉलोइंग लिमिट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इट मीन्स कब हमारी जो मनी कॉल मनी है वो इक्वल होती है जो हमारे फेस वैल्यू ऑफ शेयर का लिमिट दिया रहता है उसके। तो हमारा 25% जब रहेगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर का तब हमारी कॉल मनी और फेस वैल्यू जो शेयर होगा वो एकदम इक्वल होगा। तो इसमें होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 61, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी मेंबर इज। कंपनी के मेंबर्स की कितनी क्या लाइबिलिटी होती है, क्या नहीं होती है? तो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। तो इसमें लगाएंगे हम लोग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 62, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इज। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं पब्लिक कंपनी के? तो 7 टू अनलिमिटेड। 7 हमारा मिनिमम होता है और अनलिमिटेड मैक्सिमम होते हैं। तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है और मिनिमम जो होता है 7 होता है। तो इस पे हम लोग टिक लगाएंगे 7 पे। सी ऑप्शन है 7 टू अनलिमिटेड, यानी 7 हमारा मिनिमम होता है और अनलिमिटेड जो है मैक्सिमम में जाएगा। तो हमारा पब्लिक हो गया, पब्लिक कंपनी के। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई और चैप्टर के या और कुछ चाहिए और MCQs चाहिए इम्पोर्टेंस तो आप हम लोग को कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।